मध्य प्रदेश की सत्ता में लगातार 5वीं बार काबिज होने वाली भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी और बेहतर शिक्षा के लगातार दावे कर रही है, लेकिन यकीन मानिए सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जानबूझकर गरीबों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित करने में तुली हुई है। यह आरोप केवल हवाई नहीं बल्कि जमीनी हकीकत भी कुछ यही बयां करती है। सरकार के चाहे जो भी दावे हों, मगर बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी से बेहतर शिक्षा के दावों की किरकिरी करने वाली तस्वीरें आए दिन हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज बात हो रही है एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला सादा बोर्डी स्कूल की, जहां कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 2 शिक्षक हैं, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चे एक साथ एक कमरे में और कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चे 2 अलग अलग कमरों में बैठते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई किस तरीके से होती होगी या नहीं, यह नहीं बताया जा सकता। हालांकि संस्था की प्रधान पाठिका तुलसी डहरवाल बताती है कि स्कूल में शिक्षकों के नहीं होने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। अतिथि शिक्षकों की अभी भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, इसीलिए माध्यमिक शाला के भवन में दोनों स्कूल एक साथ संचालित हो रहे हैं। हालांकि उनके पास शैक्षणिक कार्य के अलावा कई सारे अन्य कामकाज होते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अभिभावकों ने बताया कि 2 साल पहले से प्राथमिक स्कूल की इमारत जर्जर है, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी गई। वजह यह है कि एक बिल्डिंग खराब है, एक से ये मिडिल स्कूल ही है, मिडिल स्कूल भवन है, लेकिन प्राइमरी स्कूल खराब है, जिसके कारण 1 से 5 तक की 1 से 8 तक की कक्षाएं पूरी ये 3 कमरे हैं, 3 ही कमरों में लगाया जा रहा है। एक क्लास में एक कमरे में पहली दूसरी लगाते हैं, एक में तीसरी चौथी पाँचवीं और एक में 6वीं से 8वीं। अच्छा, कितने शिक्षक हैं आपके पास? शिक्षक यहाँ केवल 2 शिक्षक पदस्थ हैं। ऐसे में तो शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता होगा। जी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 2 शिक्षक हैं, आए दिन एक से एक काम होते हैं। पोर्टल पे भी सारी काम करवाना है, पुस्तक लाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपने अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी या नहीं दी? सभी को जानकारी है। अतिथियों की भर्ती होती, मिडिल स्कूल में अतिथि लोग आते हैं 3, जिसकी अभी भर्ती नहीं हुई है। भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, पर अभी और मैसेज आया है कि 2 तारीख से 5 तारीख तक पोर्टल बंद है, तो स्थगित किया जाता है। पता नहीं कब आते हैं अतिथि शिक्षक। 3 अतिथि शिक्षक आते हैं 6 से 8। फिलहाल तो शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। कुछ साल पहले से प्राथमिक स्कूल की इमारत जर्जर है, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी गई। गांव में अभिभावकों ने विरोध किया था, तब माध्यमिक शाला में प्राथमिक शाला की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई, किंतु अब तक नया भवन स्वीकृत नहीं हो पाया। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए अब गांव के सभी लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि स्कूल में तालाबंदी की जाएगी और जब तक सभी व्यवस्था बच्चों को मुहैया नहीं करवाई जाती तब तक स्कूल में ताला ही लगा रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रही है तो बच्चों को स्कूल भेजने का क्या ही फायदा। आपको एक बात जानकर और ताजुब होगी कि सादा बोर्डी स्कूल के तमाम अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के कारण जहां पढ़ाई नहीं हो पाती तो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जिससे गांव के सरकारी स्कूल की दर्ज संख्या साल दर साल लगातार घटती जा रही है। अब सरकारी स्कूल की हालत में कोई सुधार नहीं होने के कारण शेष अभिभावकों ने सरकारी स्कूल में तालाबंदी करने का मन बना लिया है। 15 अगस्त के बाद ग्रामीण कभी भी इस फैसले को अमल में ला सकते हैं। ये जो है स्कूल एकदम जर्जर हो चुका है, तो पिछली मतलब वो अभी यहाँ यहीं पूरे बच्चों को यहीं पढ़ा रहे हैं और शिक्षकों का भी मतलब अभाव है, कमी है। मतलब 2 ही शिक्षक पूरे 8 क्लास संभाल रहे हैं और इतनी स्थिति डाउन हो गई स्कूल की कि कभी भी गिर सकता है। इसलिए डर का माहौल बना रहता है कि बच्चों को भेजे क्या ना भेजे। आपको ऐसा लगता है कि जब पूरी कक्षाएं एक साथ बैठ रही, 6वीं 7वीं 8वीं और पहली दूसरी से लेकर 5वीं तक, तो पढ़ाई सही हो पाती होगी? नहीं, 2 शिक्षक कितने पढ़ाई होंगे? और एक तो प्रधान पाठक है, तो खुद उनको तो उनके काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो एक ही शिक्षक है, तो कितने क्लास को पढ़ा सकते हैं? अभी आपने देखा है कि एक क्लास में मतलब 6वीं 7वीं और 8वीं 3 क्लास लग रही है एक कमरे में, तो क्या पढ़ेंगे? तो अभिभावक लोगों का क्या फैसला है जिसके बाद? बच्चे नहीं भेजेंगे, मतलब जब तक व्यवस्था न हो, स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था न हो और बैठने की व्यवस्था भी आपने देखे हैं कि किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, तो
क्या मतलब अपने बच्चों को यहाँ भेजकर उनका भविष्य खराब करे। और वो कभी भी वो छत तो अभी देखिए आपने पढ़ते गिर रहे हैं उसके, किसी बच्चे को लग जाए कुछ हो जाए तो उसका जवाबदारी कौन लेगा। इसलिए सभी पालक जो है वो बच्चों को नहीं भेजेंगे।